स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फिफ्थ एक्सरसाइज की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रही हैं जो कम से कम 2 बार JNTU में पूछी जा चुकी है। तो स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर ओवर द फील्ड ऑफ रियल इज़ आइसोमॉर्फिक टू R²। तो मुझे प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल आइसोमॉर्फिक होंगे R² के, यानी कि रियल नंबर्स दो टपल में। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी खुद ही लेट करनी पड़ेगी क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ आपको यहाँ तक दी है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आइसोमॉर्फिक मैं पहले समझा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1:1 हो तो उसको आइसोमॉर्फिक बोला जाता है। तो डिफाइन कर दूंगी सबसे पहले, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स से R² में होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ट्रांसफॉर्मेशन x प्लस आयोटा y टाइप का। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा और R² बाहर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, x लिख दूंगी और y लिख दूंगी। R² का मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर कर देनी है नंबर की। R² का मतलब दो टपल में, यानी कि 2 डायमेंशन में जो एलिमेंट होगा, यानी कि x, y टाइप का एलिमेंट। तो यहाँ पे रियल नंबर कौन सा है, x, यहाँ पे रियल नंबर y। तो दोनों को मैंने कॉमा डाल के लिख देना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरी मैपिंग डिफाइन हो गई। अब मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। सबसे पहले मुझे इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए मुझे दो एलिमेंट Z1 एंड Z2 मैंने लेट कर लिए डोमेन वाली साइड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाली साइड से। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि T अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2 इक्वल होगा T अल्फा बाहर आ जाएगा और TZ1 प्लस बीटा TZ2। ये मैंने क्या करना है, टू प्रूव T इज लीनियर। अगर मुझे प्रूव करना है T क्या है मेरा, लीनियर है, तो मुझे प्रूव क्या करना होगा, ये फिलहाल टू शो मुझे ये करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फा Z1 प्लस बीटा Z2, अल्फा बाहर आ जाएगा और बीटा बाहर। जिनको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्यों लिखा है, तो वो इस प्लेलिस्ट का, जो ये प्लेलिस्ट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसका बिल्कुल पहला दूसरा लेक्चर जाके देखें, तब जाके उनको पता चलेगा ये मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है और ये क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, तो अब सिर्फ इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं लिखूंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा और Z1 का मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं Z1 लेट कर लेती हूँ, जो होगा मेरा x1 प्लस आयोटा y1। और इसी तरह से Z2 भी क्या होगा, x2 प्लस आयोटा y2, है ना। अब अल्फ़ा x1 प्लस आयोटा y1 प्लस बीटा Z2, तो बीटा x2 प्लस आयोटा y2। अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, अंदर मैंने जो ये है अल्फ़ा x1 और ये बीटा x2, रियल वाला पार्ट अलग कर दिया, प्लस आयोटा डाल के अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, जो आयोटा वाले थे उनको अलग कर दिया। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, दोबारा एक बार साफ करके लिख देती हूँ, अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस आयोटा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2। तो ये एलिमेंट इस तरह से बन गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका रियल नंबर प्लस आयोटा दोबारा से रियल नंबर। तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने डिफाइन की है Tx प्लस आयोटा y, ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर क्या आता है, पहला रियल नंबर कॉमा दूसरा रियल नंबर। तो मतलब ये अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आंसर क्या मिलेगा, पहला रियल नंबर कॉमा सेकंड वाला रियल नंबर। इसके बाद मुझे सेपरेट करना है, बस इसको इसके अल्फ़ा वाले के साथ सेपरेट कर दिया, x1 कॉमा अल्फ़ा y1, ये अलग हो गया, प्लस बीटा x2 कॉमा बीटा y2, बीटा 2 नहीं आएगा, बीटा y2 अलग हो गया। अब इसके बाद
ये हमारा अल्फ़ा बाहर निकाल दूँ मैं, तो ये यहाँ पे x1 y1 बच जाएगा, और प्लस बीटा बाहर निकाल दूँ, यहाँ पे x2 y2 बच जाएगा। तो ये बन रही है अल्फ़ा, ये पूरी चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x1 प्लस आयोटा y1 है, और ये दूसरी वाली x2 प्लस आयोटा y2 इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है ना। तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा टी z1 प्लस बीटा टी z2। लेके मैं चली थी टी अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2, और ये सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा बाहर आ गए। इसका मतलब टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरे पास सिर्फ 1 और ऑन टू प्रूव करना रह गया। लीनियर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 1 और ऑन टू प्रूव। 1 प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना है 1 तो 1 प्रूव करने के लिए मैं क्या लेती हूँ, हमेशा टी एक्स इक्वल्स टू टी वाई लेके चलते हैं, और देन प्रूव क्या करते हैं हम x इक्वल्स टू वाई, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि डोमेन में है कॉम्प्लेक्स नंबर सी, आपको बताया था ना, सी आर से कॉम्प्लेक्स नंबर से आर स्क्वायर जाएगी, डोमेन से रेंज ये है। तो ऑब्वियसली कि टी के अंदर मैं 2 एलिमेंट अगर z1 और टी z2 ऐसे लेट करूँगी, एक्स वाई की जगह मुझे z1 z2 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाली साइड से लेना है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वही बात, z1 जो है वो x1 प्लस आयोटा y1 है, और z2 x2, ये बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो इसी टाइप के होंगे। तो मैंने टी z1 में z1 की वैल्यू पुट कर दी x1 प्लस आयोटा y1, और t2 में tz2 में x2 प्लस आयोटा y2 पुट कर दिया। इसके बाद t1 tx1 y1 का मतलब क्या है, x1 कॉमा y1 और इक्वल्स टू x2 कॉमा y2। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो x1 बराबर है x2 के पहले के इक्वल, कॉमा दूसरा वाला दूसरे के इक्वल, यानी कि y1 इक्वल्स टू y2। अगर x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, इसका मतलब x1 प्लस आयोटा y1 किसके इक्वल है, x2, क्योंकि x1 अगर x2 के बराबर है तो आयोटा के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, तो इधर इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के, विच इम्प्लाइज z1 बराबर है z2 के। यही तो मैं चाहती थी कि tz1 बराबर है tz2 के, देन z1 बराबर होगा z2 के। इसका मतलब t इज़ 1 ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद ऑन टू बहुत ही सिंपल है। ऑन टू का मतलब है कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सी आर से, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेट ओवर रियल से आर स्क्वायर जा रही है, अगर आर स्क्वायर का आपको कोई मेंबर पकड़ा दिया जाए कि ए कोमा बी आर स्क्वायर का मेंबर है, तो डिफाइन करो कि बताओ कि टी सी आर में ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको पुट करने के बाद ये आंसर आपको मिलेगा, मतलब ये इमेज मिलेगी। अगर इफ़ मैंने बोला देयर एग्जिस्ट, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर को, देन देयर एग्जिस्ट ए प्लस आयोटा बी। मुझे सिर्फ इन दोनों नंबर्स में आयोटा लगाना है और प्लस का साइन लगाना है। वो किसको बिलोंग करेगा, सी आर को। सच दैट कि ट्रांसफॉर्मेशन में अगर मैं ये सी आर का एलिमेंट पुट करूँगी और मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, ए कॉमा बी। इसीलिए आर स्क्वायर का कोई भी मेंबर फ्री नहीं है, कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। तो इसका मतलब टी इज़ ऑन टू। अगर कोई भी बच्चा मुझे बोलेगा कि आर स्क्वायर का मैं मेंबर देता हूँ आपको 1,5 है ना, आर स्क्वायर का मेंबर है, इसके लिए प्री इमेज बताओ, तो सिंपल सी बात है, क्या फिल किया होगा कि मुझे 1,5 आंसर मिला होगा, 1 प्लस आयोटा 5 फिल किया गया होगा। तो मतलब मैं कोई भी 2 टपल का एलिमेंट दे दो, मैं बता दूंगी कि उसके लिए प्री इमेज क्या होगी। तो जब हम ऐसे प्रिडिक्ट कर पाएँ कि प्री इमेज क्या हो, तो उसको ऑन टू बोला जाता है। तो ऑन टू कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। टी इज़ 1 टी इज़ लीनियर भी है, प्लस 1 भी है, और साथ में ऑन टू भी है। तो इसका मतलब टी
इज आइसोमॉर्फिक। कहाँ से कहाँ तक आइसोमॉर्फिक है? सी आर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल से आर स्क्वायर।